बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी मुअल्लम और सैफ फ्यूरी के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनके मतलब देखेंगे, उनके अफेक्टिव यूज़ को कि कैसे हम उनको यूज़ करना है हमने। उसके लिए सबसे पहले हम फ्यूरी के सैफ फ्यूरी के अकाउंट पे जाते हैं। आप सिंपल आपने गूगल पे ब्राउज़ करना है fury.rifa.edu.pk। उसके बाद जो भी आपका सैप आईडी है दैट इज़ योर यूज़र नेम, आप यूज़र आईडी में वो इंसर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये इंसर्ट किया है और इसमें आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन ऑफिस आपसे शेयर करता है। आप उसको करें तो आपके पास नेक्स्ट विंडो ये आती है। तो यूज़र आईडी आपकी सेम वही रहेगी। करंट पासवर्ड में आप वही पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको शेयर किया गया होगा वो आप करेंगे। जो न्यू पासवर्ड है उसमें आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। वो आप न्यू पासवर्ड में भी वही देंगे और रिपीट पासवर्ड में भी वही इंटर करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करें। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास इस तरह की ये विंडो जो है ये आपके पास आ जाएगी। उसमें डिफरेंट टाइप की टैब्स हैं। आप इसको यूज़ करते हुए देख सकते हैं आपके डिफरेंट रिजल्ट्स, आपके कौन से कोर्सेज रजिस्टर्ड हैं, आप कौन से कोर्सेज रजिस्टर करना चाहते हैं वो भी इसमें आएगा। आपके एग्ज़ाम आते हैं तो उसके एडमिट कार्ड्स के मुतालिक डिटेल इसमें आती है। इसी तरह आपकी डिग्री रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके फ़ी के मुतालिक सारा कुछ। हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं। जो मेनली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने करनी होती है बीइंग अ स्टूडेंट वो होगा आप जब भी सेमेस्टर में आते हैं, एडमिशन लेते हैं या नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होते हैं तो आपने हर सेमेस्टर में अपने कोर्स रजिस्टर करने होते हैं। डिफरेंट कोर्सेज कोऑर्डिनेशन ऑफिस जो है वो ऑफर करता है, वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। वो किस टैब में अवेलेबल होते हैं और कहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन करनी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे रजिस्टर न्यू कोर्सेज की टैब आ रही है, इसी के साथ रजिस्टर्ड कोर्सेज की भी है। इन दोनों में डिफरेंस आपने समझना है। आपने रजिस्टर्ड न्यू कोर्सेज की टैब में जाना है। आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह की विंडो आ रही होती है। इसमें सबसे पहले आपने यहाँ से फ़िल्टर आउट करना है। ये नीचे निशान पे आप क्लिक करेंगे, एकेडमिक ईयर एंड सेशन से फ़िल्टर करेंगे। जिस सेमेस्टर के लिए आप एनरोलमेंट कर रहे हैं, यानी कमिंग फॉल 21 है तो आप उस पे क्लिक करेंगे। स्प्रिंग के लिए कर रहे हैं तो स्प्रिंग के लिए कर देंगे और अगर समर सेमेस्टर है तो यहाँ पे समर की ऑप्शन आ रही होगी। अब फॉल 2021 पे क्लिक कर देंगे तो इसको ओके कर देंगे। प्लस इसके साथ जो दूसरा फ़िल्टर का निशान आ रहा है, यहाँ पे आप ग्रुप बाय प्रोग्राम ऑफ स्टडी को चूज़ कर देंगे। ठीक है, आप जैसे ये करेंगे तो आपके पास ये सारे प्रोग्राम्स में उसमें जो भी सब्जेक्ट्स ऑफर हुए हुए होंगे वो आ रहे होंगे। कोऑर्डिनेशन ऑफिस आपसे लिस्ट शेयर करता है कि आप जिस भी सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें भी हैं, उसके लिस्ट आपसे कोऑर्डिनेशन ऑफिस थ्रू डिफरेंट चैनल्स लाइक जीमेल वगैरह, ईमेल वगैरह पे शेयर होते हैं। वहाँ से आप कंफर्म करेंगे जो कोर्स आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आप उस पे क्लिक करें। यहाँ पे उसकी डिटेल आ रही होगी, उसका मॉड्यूल ग्रुप आ रहा होगा, उसका प्रोग्राम आ रहा होगा, उसका टाइम आ रहा होगा। आप उसका स्केड्यूल देख सकते हैं, जैसे ये ट्यूसडे एंड थर्सडे का दे रहा है। आप जब कंफर्म हैं कि आपने ये एनरोल करना है, उसका सेक्शन तक आपने कंफर्म करना है। जैसे ये सब्जेक्ट का टाइटल लाइफ एंड लिविंग है, तो इसके साथ ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये बी सेक्शन है। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और नीचे रजिस्टर की ऑप्शन आ रही है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपका रजिस्टर हो जाएगा। इसी तरह वन बाय वन आप सारे सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में आपने इनरोल करने हैं। ये वो सब्जेक्ट्स होंगे जो सब्जेक्ट्स आप पूरे सेमेस्टर में स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद ये सब्जेक्ट्स आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे जो भी आपके इसमें ग्रेड्स होंगे वो शो होंगे। अच्छा, आप आपने रजिस्टर की तो आप कंफर्म कैसे करेंगे कि आपके सब्जेक्ट्स रजिस्टर हो गए हैं या नहीं? तो उसके लिए ये रजिस्टर्ड कोर्सेज की टैब है, इस पे आप आएंगे, रजिस्टर्ड कोर्सेज पे देखेंगे तो आपके पास ये जो कोर्सेज आपने रजिस्टर किए होंगे, बेहतर ये है कि यहाँ पे भी आप फ़िल्टर करें। वही सेम एकेडमिक ईयर एंड सेशन फॉल 2021 है, तो आप इसको फ़िल्टर करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट में आ जाएंगे कोर्सेज जो कि आपके रजिस्टर्ड हैं। इनके आप अगर नीचे देखें तो इनके नीचे लिखा हुआ होता है कि बुक्ड। बुक्ड मीन्स के कोर्स जो है आपका उस सेमेस्टर में रजिस्टर हो गया है।
इसमें कोर्सेज इन वेटिंग लिस्ट और कोर्सेज इन विश लिस्ट की ऑप्शंस हैं, बट ये उस वक्त होती हैं जब आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को रजिस्टर करना चाह रहे हो, बट उसमें जो सिटिंग कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी हो, तो उस वक्त आप कोर्सेज इन विश लिस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वो उस सूरत में इन केस कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट्स में से ड्रॉप करता है, तो आप उसमें फिर एलिजिबल हो जाते हैं उस सब्जेक्ट को एनरोल करने के लिए। तो ये इन 4 टैब्स का ये रोल है। उसके बाद आप देखें तो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड है। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड की डिटेल में हम नहीं जाएँगे, आप सिंपल उसमें देखें तो उसमें आप जब भी आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होना है या फाइनल टर्म एग्ज़ाम होना है, उसमें आपने यहाँ इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा, आप यहाँ से अपनी जो है वो जनरेट कर लेंगे एग्ज़ाम एडमिट कार्ड फॉर द मिड टर्म्स भी और फॉर द फाइनल टर्म एग्ज़ाम भी। ये जो टैब है, यहाँ से आप माय अटेंडेंस ऐप के थ्रू आप अटेंडेंस देख सकते हैं, चूँकि अभी सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप यहाँ आप किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपकी अटेंडेंस और इंस्ट्रक्टर सारा कुछ यहाँ पे स्टेटस आ रहा होगा। क्योंकि अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए ये स्टेटस जो है पेंडिंग आ रहा है। ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसके अलावा जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपने देखनी है, वो ये माई नोटिफ़िकेशंस की टैब है। इन केस कोई फ़ी की एक्सटेंड होती है डेट, या फ़ी डिपार्टमेंट कोई अनाउंसमेंट करता है या और कोई अनाउंसमेंट होती है, तो वो इस टैब में यहाँ पे आ रही होती हैं। यहाँ से आप अनाउंसमेंट्स में जाके डिफरेंट नोटिफ़िकेशंस जो टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी शो कर रही होती है, वो देख सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे माई पर्सनल डिटेल्स की टैब है, इसमें लाज़मी आप जाएँ। आपने यहाँ पे जाके अपना नाम आप चेक करें, अपना प्रोग्राम चेक करें, डिपार्टमेंट चेक करें, और अपनी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा कुछ चेक करें। और इसको अगर आप इनमें से अपनी ईमेल आईडी या अपना नाम, या इसमें से अगर कोई गलती है, तो ये एडिट हेडर में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, आप उस पे क्लिक करें तो ये सिटीज़नशिप आपकी कौन-सी है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें भी आ रही होती हैं। तो ये सारा कुछ आप लोग जो हैं ये यूज़ कर रहे होते हैं माई फ्यूरी, जो सैफ फ्यूरी का अकाउंट है वहाँ पे। मेनली ये चीज़ें हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कोर्स रजिस्ट्रेशन है, जो कि आपने हर सेमेस्टर में करनी होती है। सेकंड इम्पोर्टेंट पोर्टल जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, दैट इज़ मुअल्लम। muallim.rifa.edu.pk इज़ द वेबसाइट जहाँ से आप इसको एक्सेस करेंगे। वहाँ की आप कोई भी यूज़र आईडी अगर देते हैं, तो आप अपना सैप आईडी जो होगा वही आपका यूज़र नेम होगा। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वो आपको दिया जाएगा फ्रॉम कोऑर्डिनेशन ऑफिस, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, और इसको लॉगिन अगर आप करते हैं तो इस तरह से आपके पास ये डैशबोर्ड आएगा। ठीक है? यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। आप इस अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं, सबसे ऊपर डैशबोर्ड की का लिंक आ रहा है। आप साइट होम पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप अपने बल्कि डैशबोर्ड पे ही अगर आप क्लिक करें तो उस सेमेस्टर के एनरोल्ड सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे इनके ये वाले हैं तो ये आ रहे होते हैं। ठीक है? इन सारे सब्जेक्ट्स में ये स्टूडेंट एनरोल है, आप इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, सेमेस्टर वाइज़ भी, और टाइम के ये चेंज भी आप इसका व्यू जो है कि कौन-सा सब्जेक्ट आपको शो हो, कौन-सा ना हो, ये चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप समझते हो कि ये सेमेस्टर ओवर हो चुका है, तो आप इसको रिमूव फ्रॉम व्यू करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर न्यू सब्जेक्ट्स आपने एनरोल करने हैं, बल्कि उसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप मेनली इसको इस तरह से देखें, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स से आप थ्योरी पे एनरोल किए, तो वही सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आने चाहिए। उसकी अलग से वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब के चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आप अगर किसी सब्जेक्ट को देखते हैं, तो आपका सब्जेक्ट जो भी एनरोल करेंगे आप मोलम पे, वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। आपके जो क्लास टीचर्स होंगे, जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे, वो आपकी कंसर्न जो क्विज़ेज़ हैं और असाइनमेंट्स हैं, वो यहाँ पे अपलोड कर रहे होंगे। क्लास मटेरियल भी अपलोड कर रहे होंगे। जैसे ये देखें, तो इस सब्जेक्ट में ये कोर्स आउटलाइन जो है ये शेयर हुई है, और इसके बाद ये असाइनमेंट्स डिफरेंट शेयर हुई हैं, मिड टर्म की असाइनमेंट शेयर हुई है, क्विज़ेज़ शेयर हुए हैं। तो यहाँ पे आपने क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करना होता है, और इसके अगेंस्ट यहीं पे उसकी मार्किंग भी हो जाती है। ठीक है? तो ये मेनली ये यूज़ है मुअल्लिम का। यानी अगर आप दोनों में डिफ़रेंस को देखें,
तो सैप फ्यूरी इज़ सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आपने चीज़ें एनरोल करनी होती हैं, अपनी डिग्री रिक्वायरमेंट्स को ट्रैक आउट करना होता है और अपनी आप रिज़ल्ट्स वग़ैरह को देख सकते हैं, अपना फ़ी बैलेंस वग़ैरह वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपना फ़ीस सबमिट करवाने के लिए वहाँ से आप अपना फ़ी जो स्लिप होती है उसको जनरेट कर सकते हैं। और जो मुअल्लम अकाउंट है वो आपका एकेडमिक पोर्टल है जहाँ पे आपके टीचर्स जो हैं वो आपसे क्लास मटेरियल शेयर कर रहे होते हैं, आपसे क्विज़ेज़ शेयर कर रहे होते हैं, असाइनमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं और यहाँ पे आप उनको अटेम्प्ट करते हैं। तो मेनली ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपने यूज़ करने होते हैं। तो ये दोनों चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसलिए इनको आप सही से देखें और अगर कोई किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन विज़िट द कोऑर्डिनेशन ऑफिस, कोऑर्डिनेशन टीम जो है वो अवेलेबल है आपकी हेल्प आउट के लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।